मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं अंकित शर्मा अपने चैनल फिजिक्स गुरु पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो मेरी वीडियोस हैं बीएससी क्लासेस के लिए केवल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर। देखिए फर्स्ट ईयर के मुझे पता है अभी बच्चे कंफ्यूजन में, अभी एडमिशन को भी संशय चल रहा है, लेकिन फर्स्ट ईयर की मैंने एक कड़ी चला दी है। आपका अगर इंटरेस्ट है तो देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ये केवल अभी थर्ड लेक्चर है, मैं ज़्यादा लेंथ की वीडियो नहीं ले रहा, 5-5, 10-10, 15 मिनट की ले रहा हूँ केवल। तो पढ़िए, इंजॉय करिए। आज का हमारा टॉपिक आप भली भांति जानते हो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए दिख रहा है यहाँ तक, अभी कुछ स्टूडेंट्स को नहीं दिखेगा क्योंकि सबकी स्क्रीन यहाँ से तो दिखेगा सबको। इक्वेशन ऑफ मोशन, घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी में इसे बोलते हैं गति के समीकरण, यही बोलते हो ना। तो अब देखो, आपको करना कुछ नहीं है, मैं एक मोटी सी फिगर बना दे रहा हूँ। ये यहाँ से कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुँच गई, ठीक। कितनी डिस्टेंस चली? एस डिस्टेंस चली। ऐसी तो कवर करी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस क्या माना जाता है? डिस्प्लेसमेंट एस माना जाता है। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान ली? इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, यू। फाइनल कितनी मान ली? फाइनल वेलोसिटी मैंने मान ली v। कितने टाइम में पहुंची यहाँ से यहाँ तक? टाइम मैंने मान लिया t टाइम में। किस त्वरण के साथ पहुंची? त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। किस एक्सीलरेशन से पहुंची? a से। ये मैं लैंग्वेज में आपको ऐसे लिखना है, लेट अस कंसीडर, सुन लेना। ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट a विद इनिशियल वेलोसिटी u रीचेज एट पॉइंट b कवरिंग डिस्टेंस s, लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी v। माना कि कोई पिंड पॉइंट a से प्रारंभिक वेग v के साथ अंतिम बिंदु b पर पहुंचता है, अंतिम वेग उसका v है, ठीक। दोनों के बीच की दूरी s है। लेट a बी द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी एंड इट रीचेज इन टाइम t, और यह समय t पर पहुंचती है। ये सब आप लिख सकते हो, मेनली ये मैटर भी नहीं करता। मैटर करता है हमारी इक्वेशन जो हम डराइव करने वाले हैं। देखो, वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हो? दिन का चिका है। वी नो दैट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है आपका? त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन। वेग को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। और परिवर्तन को क्या बोलते हैं? चेंज। वेग परिवर्तन की दर, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यही तो बोलते हो आप। अब एक्सीलरेशन, त्वरण को क्या बोलते हैं? लिखते हैं ए। वेग परिवर्तन, मेरे पास 100 थे रुपए, बाद में मैंने जेब में हाथ डाल के देखा 120 हो गए, तो कितने का चेंज हुआ? 20 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। तो माइनस करके चेंज निकलता है, तो v माइनस यू बाई टी, ठीक। चेंज इन वेलोसिटी, कितने का चेंज हुआ? u से v होगी तो v माइनस यू, t डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो आपका at इज इक्वल टू v माइनस यू, u इधर आके प्लस का, तो u प्लस at इज इक्वल टू v। ये देखो, ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई फर्स्ट वाली। फटाफट इसे नोट कर लीजिए, मैं सेकंड वाली कर दे रहा हूँ इसे रफ करके, ठीक। नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपका मन करे करिए, पर करिए, ठीक। अब निकालते हैं हम, वी नो दैट, सेकंड इक्वेशन, वेलोसिटी, वेग, विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक कितना विस्थापन हुआ? s। कितने टाइम में हुआ? t में। ये तो आपको पता है, सब होशियार बच्चे हो। अब वेलोसिटी में आपके पास u भी है और v भी है, आप कौन सी लोगे? u लोगे तो v बुरा मान जाएगा, v लोगे तो u। तो हम दोनों का एवरेज ले लेते हैं। तो हम यहाँ वेलोसिटी, वेग नहीं लेते, क्या लेते हैं? औसत वेग। एवरेज को क्या बोलते हैं? औसत। तो अगर मैं आपसे 2 और 4 का औसत निकालने को कहूँ, आप क्या करते हो? दोनों को जोड़ के आधा कर देते हो। औसत का मतलब है मीन। मीन यानी कि अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य है। समांतर माध्य कैसे लोगे? दोनों को जोड़ोगे और क्या कर दोगे? आधा कर दोगे, खत्म। अब आपको पता है t डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में दोनों के ही पहुंचेगा, यानी कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी ऐसे, तो u की मैं मल्टीप्लाई t प्लस
प्लस v में मल्टीप्लाई हुई vt और अपॉन 2 इज इक्वल टू s। अभी हम t में 2 की मल्टीप्लाई नहीं करते, बस केवल t डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा रहे। क्यों पहुंचा रहे अभी आपको 2 सेकंड में पता चल जाएगा। अब आपने v की वैल्यू रख दी ut प्लस अलग अलग कर दिया 2 मैंने vt, या अभी नहीं करते बाद में कर लेंगे, लो कैलकुलेशन और इजी पड़ जाएगी। v बराबर आपका कितना था फर्स्ट इक्वेशन में, v बराबर u प्लस at इंटू टी इज इक्वल टू s। इधर ऐसे ही बचा है केवल, क्योंकि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर चाहिए, v की जगह पर मैंने u प्लस at लिख दिया। अब आप देखो ut प्लस t के अंदर मल्टीप्लाई हुई ut प्लस at स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई ut, इसमें मल्टीप्लाई टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू s। ut कितना बचेगा 2ut प्लस 8, उल्टे नहीं ut इज इक्वल टू s। अब मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, कैसे 2ut बाई 2 प्लस 8 स्क्वायर बाई 2, हाँ आ गया तो आंसर, 2 से 2 कट गया तो ut प्लस इसे हाफ 8 स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। यही तो आपकी दूसरी समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ 8 स्क्वायर। वो आपकी मर्जी है, आप s इधर लिख लो ut प्लस हाफ 8 स्क्वायर, इससे फर्क थोड़ी पड़ता है प्यारे बच्चों। ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक, नोट कर लीजिए, नागिन बन जाओ, आँख की तरह फोटो खींच लो। यार नागिन आँख में फोटो नहीं खींच लेती, सुना है आपने, ऐसे ही कर दो। ठीक है, रफ कर दूं, कर दो जी, कर दो, लो जी कर दिया। अब हम थर्ड इक्वेशन निकालते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन आपको पता है आपकी क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, देखो इन दोनों में t आ रहा है, इसमें t नहीं है, तो मुझे इन दोनों को सोल्व करके t को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, गायब करना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं थर्ड इक्वेशन लेता हूँ फ्रॉम, थर्ड तो निकालनी है यार, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आपकी क्या थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से t कॉमन ले लिया, क्यों लिया अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो। ये बच गया, यही तो बचेगा, मुझे t गायब करना है। ये मैंने इक्वेशन मान ली a। ठीक, फ्रॉम फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इधर आके v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो आपका यहाँ से t कितना आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। t की वैल्यू आ गई, हमें t तो एलिमिनेट करना है। दो तरीके हैं, या तो मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दो, या एक से t की वैल्यू निकाल कर दूसरे में रख दो, t एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक से t की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन है, पुट इन इक्वेशन है। देखो कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल है, मैंने इजी कराने की कोशिश की है। तो a में पुट किया तो s इक्वल टू t की वैल्यू v माइनस यू बाई ए, t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए इंटू यू प्लस हाफ ए टी, इंटू यू प्लस हाफ ए की वैल्यू तो रखी नहीं a, t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए। ठीक, यहाँ देखो इसे ऐसे ये कट गया, तो s इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, u प्लस v माइनस यू हाफ, तो मैंने अलग अलग ब्रेक कर लिया ये रहा, यानी कि हाफ के अंदर मल्टीप्लाई कर दी v में भी और u में भी। अब आपके सामने रिजल्ट आने वाला है 2 सेकंड बाद, बस आंखें खोल कर बैठे जमे रहिए हमारे साथ। v बाई 2 तो ऐसा कैसे ही, अब u में से आधा u गया तो प्लस का u बाई 2 बचेगा ना। कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत है, तो देखो u माइनस यू बाई 2 में से अगर मैं u कॉमन ले लूँगा तो 1 माइनस हाफ, 2 एकम 2, तो u इंटू 1 बाई 2, तो u बाई 2 नहीं बचेगा, करके देख लेना। पूरे u में से आधा u माइनस करूँगा तो आधा u तो बचेगा ही, आप फर्स्ट ईयर में हो इस वजह से इतना समझा रहा हूँ मैं। v माइनस यू अपॉन ए, क्या बचा, v प्लस यू बाई 2, 2 भी मल्टीप्लाई में, ए भी मल्टीप्लाई में, तो इधर तो क्या बन गया 2s, इधर v माइनस यू, v प्लस यू। ठीक, नीचे स्पेस है
a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2as इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो आपकी इक्वेशन है। यू स्क्वायर इधर आके प्लस का, तो यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर, या वी स्क्वायर इधर लिख लो, यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो बच्चों, आप फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर वाले ठीक ही रिस्पॉन्स देते हैं, सबसे अच्छा फाइनल ईयर वाले देते हैं। आपका रिस्पॉन्स 0 है, इस वजह से आपकी वीडियोस छोटी बन रही है। अगर अच्छा देखोगे, सब करोगे, तो आपको वीडियोस लेंथी मिलेगी, मज़ा आएगा। ठीक, कल करते हैं, तब तक के लिए आप नोट कीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।